हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं विच इज़ द लीस्ट डिस्कस टॉपिक ऑफ ऑल द टाइम्स। मे बी क्योंकि हमारी इंडियन फैमिलीज़ में, हमारे इंडियन कल्चर में हमें खुद से ज़्यादा दूसरों की केयर करना सिखाया जाता है, और जो कि बहुत प्यारी चीज़ है। लेकिन ये बात हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम दूसरों की परवाह भी तो तभी कर सकते हैं ना, जब हम खुद की परवाह करें। साउंड्स फनी नो। इंग्लिश में एक बहुत रिनाउंड सेइंग है, you cannot fill someone else's cup while your own cup is empty. And this is the fact, because that's how it works. अब फ़र्ज़ कीजिए आपके सामने कोई इंसान है जो आपके लिए सारे फ़र्ज़ पूरे करता है, आपकी केयर करता है, घर में आपके लिए काम करता है, आपकी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। बट ऑल द डे what you see on his or her face is एंगर, फ्रस्ट्रेशन, खुशी नहीं है उसके चेहरे पे। वो दुखी है, परेशान है, लेकिन केयर बहुत कर रहा है आपकी। तो खुशी होगी आपको उसको देखकर? आप बताइए कैसा फील करेंगे? दूसरे के चेहरे पर परेशानी देखकर, गुस्सा देखकर खुद भी इरिटेट होते हैं, गुस्सा आता है नहीं? और वहीं दूसरी तरफ कोई आपसे बहुत खुश है, चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है और आपको हाय बोलते हैं। हाउ विल इट वर्क? यू विल फील। इसी चीज़ को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपके पास एक 100 रुपये का नोट है और आपको किसी की मदद करनी है, तो आप आसानी से उसे 50 रुपये दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं? अब मानिए आपकी खुद के जेब में एक भी रुपया नहीं है, तो अब आप उसकी मदद करने के लिए उसको 50 रुपये दे सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि आप कहेंगे कि अरे जब खुद के पास ही नहीं है तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं। यही चीज़ तो समझने की ज़रूरत है। एक सूखा हुआ कुआं पानी की बाल्टी को कैसे भर सकता है? आप दूसरे को वही दे सकते हैं जो आपके खुद के पास है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज भी हर छोटी चीज़ के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या सब ठीक होगा, लोग मुझे सही क्यों नहीं समझते, इन सब बातों के लिए आपको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है? आप सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं है कि आपको किसी से सजेशन लेने की, किसी की राय की कोई ज़रूरत ही ना हो? आपको खुद में पता हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, और आपको उसके लिए किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी यू केयर अबाउट सोसाइटी, यू केयर अबाउट व्हाट पीपल विल से। वी ऑल डू दिस। तो इसी के लिए I've got you the 5 tremendously fabulous ways which you can start practicing for self-love. So here are these. Number 1 is learn to love the skin you are in. इसके लिए सबसे पहला और इजी मंत्र है stop comparing yourself to others, because no one can be better than you being you. बस आँख बंद कीजिए और इस मंत्र को रिपीट करते रहिए and you'll start loving yourself. Number 2, follow your passion. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें सोच कर ही आपको लगता है कि अगर आप उन्हें करेंगे तो you'll get excited. चाहे वो छोटा सा डांस, कुछ पोइट्री लिखना, किसी की हेल्प करना, कुछ भी हो, लेकिन आपने बहुत सारी बार वो करने से पहले खुद को क्या समझा लिया? It won't work out. Trust me, it will. Just go for it. Number 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बी ग्रेटफुल। कि मैं अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आप एक बार करके देखिए, दिन में एक ही बार सही, यू विल सी द विजिबल डिफरेंस। हर रोज़ एक छोटी सी चीज़ ढूंढिए जिसमें आप उस भगवान का शुक्राना अदा कर सकें। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। ज़्यादा मत मांगिए, जो है उसको, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जो आपके पास है उसके लिए बहुत सारे लोग दिन रात दुआएं मांगते हैं। नंबर 4 इज़ लर्न टू से नो। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अभी तक ये सीखने की कोशिश कर रही हूँ और नहीं आया है, सो इट विल टेक टाइम, बट इट्स टू अंडरस्टैंड सेइंग नो विल नॉट मेक यू अ बैड पर्सन. In fact, it will save you from a lot of trouble.
what you need to do is सब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को खुद से दूर रखो। वो लोग जो आपकी सक्सेस देख के खुश नहीं है, वो जो आपको खुश देख के खुश नहीं है, just maintain a distance from them. Learn to forgive yourself. Don't feel ashamed for the mistakes you have done in your past. लोग सीखते हैं, बदलते हैं. You're no longer the old you. So forgive yourself और आगे बढ़िए. And last but not the least, give up the need of approval from others. See, you can be the ripest and juiciest peach on this earth, but still there's going to be somebody who hates peaches. So no matter how better you do, there is always gonna be someone who will hate you for no reason. So stop caring about them. Do whatever you feel like is good for you. In whatever you feel happy, nourish yourself, embrace yourself, start loving yourself today. So that's pretty much it about this video. I hope you guys will love it, and I promise to improve it. Please like, share and comment. Do let me know your views in the comment section and subscribe to my channel. Thank you.